Hello everybody, a very energetic good afternoon to all of you. So guys, you know that I'm Simran Khatun and I'm a student of DEC by Ansari sir. So guys, we know very well that in DEC there is going on series of wood and we have completed lots of content based on wood. So today is our last content based on wood, that is would have had to. And we use in our daily life lots of sentence based on this content. So without any further delay, let's start the topic. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है गाइज would have had to. इसका बहुत सारा मतलब होता है. इसके ऐसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट चार इसके मतलब होते हैं अलग अलग. तो इन चार अलग अलग जगहों पे हम would have had to का यूज कर सकते हैं. वो कौन से हैं आइए देखते हैं. तो फर्स्ट है ना पढ़ जाता ना पढ़ता नी पढ़ती ने पढ़ते. ओके, सेकेंड है ना पढ़ जाता नी पढ़ जाती ने पढ़ जाते. थर्ड इज ना पढ़ा होगा नी पढ़ी होगी ने पढ़े होंगे. एंड फोर्थ इज करना ही होगा करनी ही होगी करने ही होंगे. यानी कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इन सब में से कोई भी वर्ड आते हैं तो वहाँ पे हम would have had to का यूज़ करते हैं. जैसे कि उन्हें जाना पड़ता, आप लोगों को यह काम करना पड़ता, आप लोगों को वहाँ जाना पड़ जाता, उन लोगों को फी जमा करना पड़ जाता, उसे मुस्कुराना पड़ जाता, आप लोगों को ये काम करना ही होगा, आप लोगों को स्कूल जाना ही होगा, या फिर आप लोगों को फी जमा करना ही होगा, या आप लोगों को फी जमा करना पड़ा होगा. तो ये सारे सेंटेंसेस जब भी ये सारे शब्द हमारे सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे हम would have had to का यूज करेंगे. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस would have had to प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. ओके, इन सब के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. सो इन चारों पे बेस्ड एक एक एग्जाम्पल है. सो आइए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट इज आपको डीईसी में अंग्रेजी बोलना पड़ता. तो यहाँ पे लास्ट में आया ना पढ़ता. यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट यूज है ना पढ़ता नी पढ़ती ने पढ़ते, यानी कि यहाँ पे हम would have had to का यूज करेंगे. तो पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाएंगे. फर्स्ट है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका का होगा यू. देन यहाँ पे है मॉडल वर्ब would have had to. तो उसके बाद यहाँ पे ना पढ़ता के लिए यूज करेंगे would have had to. देन उसके बाद है V1, तो इसमें वर्ब कौन सा है बोलना है वर्ब, तो इसका V1 का यूज करना है. तो बोलना का स्पीक होगा तो स्पीक ही लिखेंगे. देन उसके बाद क्या है अदर वर्ड. तो अदर वर्ड पहले क्या बोलना अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश. देन उसके बाद डीईसी में, तो डीईसी में के लिए इन डीईसी. सो यू वुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश इन डीईसी. ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट एग्जांपल है आपको वहां मुस्कुराना पड़ जाता. यहाँ पे लास्ट में है ना पड़ जाता, जो कि इसका सेकेंड यूज है ना पड़ जाता. तो यहाँ पे भी हम वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको का होगा यू, देन ना पड़ जाता के लिए would have had to. देन उसके बाद वर्ब 1 तो मुस्कुराना का होगा स्माइल. उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड वहां का होगा देयर. तो यू would have had to smile there, आपको वहां मुस्कुराना पड़ जाता है. ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है थर्ड, मुझे यह काम करना पड़ा होगा. यहाँ पे यह ना पड़ा होगा, जो कि इसका थर्ड यूज है. ना पड़ा होगा नी पड़ी होगी ने पढ़े होंगे. तो यहाँ पे भी हम would have had to का यूज करेंगे. तो पहले मुझे का होगा यहाँ पे आई. देन उसके बाद ना पड़ा होगा के लिए would have had to. उसके बाद V1 तो करना का होता है do, तो यहाँ पे लिखेंगे do. देन उसके बाद अदर वर्ड है तो यह काम, तो यह काम के लिए लिखेंगे this work. So I would have had to do this work. ये थर्ड एग्जांपल कंप्लीट. एंड फोर्थ एंड लास्ट है उन लोगों को डीईसी का फीस जमा करना ही होगा. यहाँ पे लास्ट में आया ना ही होगा करना ही होगा. यहाँ पे इसका फोर्थ यूज है करना ही होगा करनी होगी करने ही होंगे. तो यहाँ पे भी हम would have had to का यूज करेंगे. तो यहाँ पे उन लोगों के लिए लिखेंगे दे. देन उसके बाद ना ही होगा के लिए would have had to. देन उसके बाद जमा करना, ठीक है. तो यहाँ पे जमा के लिए लिखेंगे पे. एंड क्या जमा करना है तो फीस, तो पे द फी. उसके बाद किसका तो डीईसी का, तो डीईसी का के लिए लिखेंगे ऑफ डीईसी. दे वुड हैव हैड टू पे द फी ऑफ डीईसी. सो गाइस ये थे वुड हैव हैड टू के फोर्थ यूजेस, जिसका हम अक्सर हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं इन सब सेंटेंसों का. तब जब भी हमारे सेंटेंस में ये सब वर्ड आएंगे लास्ट में तो हम वहाँ पे would have had to का यूज करेंगे. ओके, सो गाइस अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए डीईसी के साथ. यहाँ आपको समय समय से सारे कंटेंट मिलते रहेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड कीप स्माइल एंड कीप लर्न इंग्लिश. बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.